ओके। ओम। ओम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ओके, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर जो डाउट्स वगैरह है इसको भी एक बार लास्ट में देखें। ओके, चलिए जी। Which of the following figure is exactly the mirror image of the given figure? The mirror is placed at PC. Mirror is placed at PC. जी, देखो जी, बताओ। जो मिरर के पास है उसका रिफ्लेक्शन भी पास में बनेगा, बस इतना याद रखना। जी, बताओ किरण। सर बी। यस, बी। एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूर है, ये एरो नीचे की तरफ आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, है ना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ओके। हाँ, किरण, आर्या को एक बार बता दो बेटा, कहाँ रह गई बताओ। आर्या आई नहीं। ओके सर। ओके, चलिए एक बार इनको कॉल कर दो। जी, ये जग है, एम एन पे मिरर रखा गया है, कैसे बनेगा? बताओ भाई, बताओ कैसे बनेगा? सर ए। ए कैसे होगा बेटा? मिरर नीचे रखा गया है, साइड पे नहीं है मिरर, मिरर नीचे है। सर अगर होगा तो फिर सर डी हो सकता है। हम्म, इसका जो कर्व है ये इधर जा रहा है ना, ये कर्व इधर कैसे आ जाएगा? ये मिरर नीचे है, बार बार इधर क्यों सोच रही हो? मिरर यहाँ पर रखा है, एम एन पे। मिरर एम एन में रखा हुआ है, नीचे है मिरर, वाटर इमेज बनाना है, वाटर इमेज। वाटर इमेज बनाना है। मिरर कहाँ है? एम एन पे रखा हुआ है ना, तो जो नीचे है, पहले ये राउंड वाला नीचे है, सॉरी ये फ्लैट वाला, इसको ऐसे बनेगा, है ना। ये जो कर्व है ये इधर की तरफ बनेगा ना, इसके ठीक नीचे, है ना। और ये जो जग है ये इस तरह से ऐसा घूमेगा, ऐसा यहाँ पे गोल बनेगा, और फिर ये ऐसा होगा, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऐसा यहाँ बनेगा। मिरर नीचे रखा हुआ है, साइड पे नहीं। ओके, थर्ड में आते हैं। ओके, थर्ड वाला थोड़ा गड़बड़ आ रहा है सिस्टम। हम्म, बताओ आर्या, बताओ बेटा, मिरर रखा गया है, यहाँ पर मिरर रखा गया है, इधर। थोड़ा मुश्किल है ना, तेलुगु या तमिल में लिखा हुआ है। ऑप्शन चेक करो, पूरा आंसर नहीं निकालना है, केवल ऑप्शन चेक करो, केवल ऑप्शन चेक करो, एक भी चीज मिल गया सही तो बस वही क्लिक हो जाएगा। बताओ सही कौन सा है।
किरण बताओ। सर सी। सी। किरण बताओ। सर बी। बी। ओके, और कोई जवाब? देखो सबसे पहले, हाँ, आर्या बताओ। सर सी। सी। सबसे पहले ये कर्व देखो, ये तो दोनों का दोनों का ही बराबर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला देखेंगे, ये कर्व दूर की तरफ है, ये कर्व दूर आएगा ना। ये जो कर्व है, ये मिरर से दूर है, मतलब बाहर की तरफ है इधर। तो इमेज में जो कर्व बनेगा इस तरीके का, ये ऐसा बनेगा ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन नीचे वाला जो कर्व है यहाँ पे एक लाइन भी खींचा हुआ है, यहाँ देखो, ये यहाँ पर मिसिंग है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी तो डी तो पहले ही कैंसिल है। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी। अच्छे से देखो इमेज को, अच्छे से इमेज को देखना। अच्छा, ये तो डायरेक्टली इस साल के एग्जाम में किसी बुक से उठा लिया था। अभी जो संडे को मैंने आपको दिखाया था, 12 तारीख को जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था, यही आ गया था डायरेक्टली, एकदम सीधा सीधा। मिरर इज प्लेस्ड एन एनएम, एनएम या एमएन, इधर लेफ्ट के साइड तरफ मिरर रखा गया है। ऑप्शन आपका इधर ऊपर है। थोड़ा छोटा कर देते, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा होगा ना आपको। अच्छा, एक काम करता हूँ। Just a minute। ये इस बार के सिविल सर्विस एग्जाम में सीधा ही उठा करके डाल दिया। हाँ जी, अब बताओ। मिरर एमएन पे रखा गया है, क्या बनेगा? ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को, पूरा आंसर नहीं निकालना। मिरर एमएन पे रखा गया, लेफ्ट की तरफ इमेज बनेगा, इधर की तरफ। किरण बताओ। सर बी। साई बताओ। सर मेरा भी बी। आर्या। सर बी। ओके, ये स्क्वायर है, ये नजदीक बनेगा, इधर की तरफ नजदीक बनेगा। ये ऑप्शन सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये हो गया कैंसिल। फिर ये जो बड़ा वाला गोला है, ये अंदर की तरफ बनेगा, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा गोला भी है जो इसमें मिसिंग है। तो ऑप्शन बी इज राइट, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है कि आंसर थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे, ऑप्शन को भी देखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम आंसर निकालने में खो गए, है ना। वो स्कूल के एग्जाम में होता है कि पूरा आंसर डिटेल निकालना, एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। हर एक स्टेप करते जाएंगे, ऑप्शन को देखते रहेंगे, कहीं कहीं मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो फिर जहां मैच एकदम हो गया तो वहीं पे आंसर निकाल करके छोड़ देंगे, राइट। मैथमेटिक्स में भी यही करना है, इसलिए आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब सिखाया है। ओके, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, फाइंड द मिरर इमेज, बताओ। लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा। हाँ, सही बताओ। सर बी। किरण बताओ। सर बी।
ओके आर्या। सर बी। वेरी गुड। अंदर की तरफ बनेगा, ये वाला जो है ये अंदर की तरफ आएगा कहीं, ये भी सभी में अंदर, अच्छा ये इसमें अंदर नहीं है, बाकी सब में अंदर है। और ये वाला जो कर्व है और क्लोज है, कर्व है क्लोज है, एक ही फिगर में कर्व है और क्लोज है, राइट। एक ही फिगर में कर्व है और क्लोज में, बाकी सभी में किसी में अंदर की तरफ नहीं। बाकी ऊपर के पत्ते को देखने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। और थोड़ा फास्ट करते हैं। विद इन 3 to 4 seconds इनका आंसर आना चाहिए। मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। यस आर्या बताओ। सर बी। बी। मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। किरण बताओ। सर डी। आंसर इज डी। ये देखो ना, ये एरो इधर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे इमेज बनेगा नहीं, राइट राइट में नहीं। तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज में क्या एरो नीचे की तरफ आएगा। एक ही ऑप्शन में नीचे की तरफ है, ऑप्शन डी, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ अभी भी गलत हो रहा है, अभी भी गलत हो रहा है। 100% एक्यूरेट होना चाहिए ना वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसलिए तो मार्क स्कोरिंग एरिया। डायरेक्शन डिस्टेंस वाटर इमेज अल्फाबेट सीरीज आगे पढ़ेंगे, ये सब मार्क स्कोरिंग है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई। बताओ जी, सही बताओ। सर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टी है, टी ए के जैसा बनेगा। वेरी गुड। थोड़ा फास्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चलिए अच्छा क्लॉक वाला अभी रहने दो, क्लॉक वाला आगे पढ़ाएंगे रिटो। मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई। बताओ आर्या बताओ, मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई। क्विक क्विक क्विक। सर बी। गलत हो रहा है बेटा, गलत हो रहा है। बताओ सही। सर सी। सी होगा। गलत क्यों हो रहा है इसमें, इमेजिनेशन में गड़बड़ी है। ऐसा बनेगा, ये एरो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दूर जाएगा ना ये एरो ऐसा एक आएगा, मतलब ये जो डायगोनल है। ऑप्शन बी में तो हो ही नहीं रहा ये। ऑप्शन सी ए में हो रहा है या फिर सी में हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है। अब ये जो एरो है ये पास आ रहा है मिरर के, है ना, ये मिरर है इधर के अंदर की तरफ आ रहा है, दूर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये भी दूर से अंदर की तरफ आएगा, राइट। ऑप्शन सी, बाकी गोला तो यही रहेगा। इमेजिन इमेजिन करना सीखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई। हाँ सही बताओ। सर डी। डी। ऑप्शन डी इज राइट। एम का उल्टा डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू का उल्टा एम बन जाएगा, राइट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11। मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। सही बताओ। सर सी। सी, सी नहीं होगा, आर्या बताओ। सर ए। बेटा क्यों गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, वाई 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 गलती क्यों हो रहा है, किरण बताओ। सर बी। बी 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 बी, यस बी राइट होगा। ये गलत कैसे कर रहे हो आप, होना नहीं चाहिए। ये मिरर ए बी पे रखा गया है ना, मिरर ए बी पे रखा गया है। ये डायगोनल अंदर की तरफ आ रहा है तो ऐसा कुछ बनेगा, ये एरो बाहर की तरफ है और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ है, ये मिरर की तरफ है, तो मेरा इमेज में भी ये जो हिस्सा मिरर की तरफ बनेगा।
सर ये नीचे की तरफ है या फिर साइड की तरफ? मिरर नीचे रखा गया है, मिरर ए बी पे है, यहाँ पर है मिरर। जी, मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी, मिरर नीचे की तरफ रखा गया, वाटर इमेज। यस, आर्या बताओ एक बार। बोलो बोलो। सर डी। डी, एब्सोल्युटली राइट। ये जो ब्लैक है मिरर के पास में है, एक ही ऑप्शन में ब्लैक मिरर के पास, राइट। बहुत आसान है, एक ही से क्लियर हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। यस, सही बताओ। सर ए। ऑप्शन ए। हम्म, ऑप्शन ए इज राइट, है ना। ये कर्व है इस तरह, और ये ऐसा बनेगा। किसी को डाउट है तो बता दे जाना, अब मैं सीधे सीधे राइट मारता जाता हूँ, है ना। अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी करेंगे इसको खत्म। नेक्स्ट, मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। जय किरण बताओ। सर डी। ऑप्शन डी इज राइट। जे अंदर की तरफ है, ए तो वैसा ही रहेगा। एल का डंडा बाहर की तरफ है, इसका भी डंडा बाहर रहेगा। ए का कर्व बाहर है, ऐसा रहेगा आई, है ना। इस तरह मिलता जुलता है। ऑप्शन सी और डी में डी मिलता है, सी में एल अंदर कर दिया है, जबकि ये जो डंडा है बाहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। ओके, जस्ट अ मिनट, इसका उत्तर। ओके, लेट मी ड्रॉ 15 मिनट। मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। क्यूब है, एक क्यूब है, और क्यूब में यहाँ पे एक गोल है, यहाँ पर सीधे सीधे दो गोल है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल। मिरर रखा गया है यहाँ। जी, यस, आर्या बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे होगा? ऑप्शन बी नहीं होगा। ट्रायंगल को उल्टा कैसे कर दिया आपने, सही बताओ। मिरर इज प्लेस्ड एट सी। मिरर सामने रखा गया ना, ट्रायंगल तो एज इट इज रहेगा। नीचे होता तो ट्रायंगल उलट जाता, है ना। ट्रायंगल तो सामने सामने है, ट्रायंगल का कोई चेंज होगा नहीं। दो डॉट यहाँ पे, दो डॉट यहाँ पे, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। डन, गुड, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। जी, किरण बताओ। सर ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी, एक ऐसा ही बन रहा है, स्क्वायर के जैसा बन रहा है, स्क्वायर अंदर की तरफ रहेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ऑप्शन डी है ना। स्क्वायर अंदर की तरफ रहेगा, ये वाला मिरर के पास में, इमेज में भी पास होना चाहिए, और कहीं पे स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो पूछो, ऐसा डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, ये बस आपके इमेजिनेशन पे आधारित। यस किरण बताओ। सर मुझे इससे पहले वाले और मतलब ये वाले क्वेश्चन के पहले वाले से पहला मतलब क्यूब वाला क्वेश्चन में डाउट। ये वाला यस सर। क्या डाउट है? सर वो जो क्यूब है आंसर में सर सी ऑप्शन तो सही होगा, बट अगर वो नीचे होता तो मतलब जो अगर वो मेरा नीचे होगा तो मैं तब ए या बी दे सकते थे, है ना। तब बी, बी देंगे तब, ए क्यों देंगे? ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा ना, अगर मिरर नीचे होगा तो ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, डबल डॉट इधर की तरफ बनेगा, एक डॉट इधर बनेगा। तो सर जो ये होगा बी, अगर इसका मतलब उल्टा देता तो बी आंसर होता। बिल्कुल, अगर वाटर इमेज होता तो, लेकिन इसमें मिरर इमेज फूट रहा है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, लाइन्स के ऊपर इसमें ये बीच में जो दो तीन लाइनें दिख रहे हैं क्या आपको, वाइट लाइंस? अच्छा, चलो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, यस, मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन, यस बताओ बेटा। अब ठीक है, ये थोड़ा जूम करने की सही आता है। हाँ सही बताओ। सर डी। डी नहीं होगा। सर डी नहीं, बी। बी, ओके, एक में क्रॉस है, एक में क्रॉस है, एक ब्लैंक है, एक ब्लैंक है, ऊपर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक, ठीक है, वेरी गुड, है ना। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 18, आर्या बताओ बेटा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, किरण बताओ क्वेश्चन नंबर 19। जिसको इंटेलिजेंस में जाना है, ये सब आना चाहिए अच्छे से। सर डी। डी, खुफिया विभाग में जिसको जाना है, जासूस, जिसको जासूस बनना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आना चाहिए। हाँ, यस, सही बताओ। सर ए। ए, ये मुर्गी की तरह दिख रहा है वैसे, ये स्क्वायर अंदर की तरफ है, स्क्वायर अंदर है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। एमसीक्यू में यही फायदा है आपको, पूरा नहीं, ये उल्टा दीपक है, आर्या बताओ। उल्टा होगा तिरछा कर दिया। सर बी। मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी, मिरर को ए बी में रखा गया है। मिरर को ए बी में रखा गया है। सर ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन डी, ये छोटा वाला जो इसका लॉ है, दीपक की जो लॉ है, मिरर के पास है, नीचे की तरफ है, और ये बाकी हिस्सा ऊपर। ओके, वेरी गुड, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस स्मॉल चैप्टर, मिरर एंड वाटर इमेज, वेरी स्मॉल, एंड बस एक ही चीज याद रखना है, जो मिरर के पास है उसका इमेज पहले बनेगा, दैट्स इट, इतना इसमें याद रखना है। चलिए, आप लोगों का जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था पिछले सप्ताह, उसको एक बार देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप ग्रुप में भेजा है,
उसका भी जवाब आप लोगों ने मुझे बुझाया, वो भी देखेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा रिमेनिंग जो बच गया है बहुत सारी चीजें, उसको एक बार देख लेते हैं। Just, आप लोगों ने कभी ओलंपियड वाला एक एग्जाम आप लोगों ने कब 12 तारीख को दिया था ना? पिछले के पिछले संडे, राइट? मुझे जितना याद है, पिछले के, हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कुछ ओके, ये रहा, राइट? ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए, आप लोग अपना आंसर देख लीजिए, हाँ एक बार। ये आंसर ग्रुप में आप लोगों ने मुझे भेजा था, ये 10 तारीख की बात, मतलब 10 तारीख को शाम के 4 बजे। मिल गया आप लोगों को? अपना अपना आंसर मिल गया कॉपी में? ओके, गुड। लेट अस मूव अहेड। हाँ, इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज EQ ORWVGT, हाउ इज कीबोर्ड कोडेड? तो आंसर आप लोगों ने दिया है ए, है ना? जिसने जो दिया है आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, अलग अलग आंसर है वैसे। किसी ने बी दिया है, आर्या ने आंसर बी दिया है, और साया अपने आंसर ए दिया है, और किरण ने भी आंसर ए दिया है, राइट? ओके जी, तुरंत तुरंत सॉल्व करते हैं इसको। आते हैं ऊपर। C is 3, O is 15, M is 13, P is 16, U is 21, E is 20, E is 5, and R is 18. E is 5, Q is 17, O is 15, R is 18, W is 23, V is 22, G is 7, T is 20. तो पहला है 3 5 प्लस 2 15 17 प्लस 2 13 सॉरी 15 15 17 प्लस 2 13 15 भी प्लस 2 16 18 भी प्लस 2 21 23 भी प्लस 2 20 22 भी प्लस 2 और 18 20 भी प्लस 2, है ना? तो सब कुछ प्लस टू जा रहा है। वेरी गुड, सब कुछ प्लस टू जा रहा है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड IJK 11 5 25 2 15 A 18 and 4। 11 प्लस 2 13, 13 13 कौन है? 13 मतलब M होना चाहिए, सभी में M है, सब कुछ हो सकता है। 5 प्लस 2 7, G, सब में G है, G हो सकता है। 25 प्लस 2 27, 26 में एंड होता है, 27 इज A, MGA, ये भी सही है, सब में वही आ रहा है। ओके, बी, बी का 2, 2 का 4, डी सब में वही है। 15 का 6 17, क्यू सब में वही आ रहा है। ए का, ए का 1, हाउ इज ए का 1?
ऑप्शन गड़बड़ है क्या? ए का 1 और ये टी क्यों लिखा है? R1816। हाँ बेटा बताओ, ये ऑप्शन गड़बड़ है। हाँ जी। सर ऑप्शन गलत है। हम्म यहाँ पे टी के जगह पे ए लगा दो, और आर के जगह पे RST, है ना, AT, एंड डी के जगह पे EF, है ना, MGADQ80F, MGADQ80F। ठीक है, ये जो TC है, TC के जगह पे आपका, TC के जगह पे आपका आना चाहिए, सॉरी, 1+2 है C, और R है आपका T, CTF, CTF लास्ट वाला। सर जी सर मुझे आप अपना मतलब मेरा आंसर थोड़ा भेज देंगे, जो फोटो है मैं खुद ही कॉपी में तब से कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, ओके। देखो भेज दिया, ग्रुप में ही डाल दिया। ओके, ठीक है जी। टाइगर इज रिटन एज QDFBO, हाउ इज लायन रिटन? अच्छा, आप लोगों को पहले तो डाउट्स बता दो मेरे को, मैं पहले उनको देख लेता हूँ। इसका कोई डाउट्स है? कुछ याद आ रहा है इसमें? कुछ भी डाउट्स है? हाँ बताओ। सर मेरा डाउट है 28 क्वेश्चन नंबर एंड 35 क्वेश्चन नंबर। 28 एंड 35। ओके, पहले देख लेते हैं। फ्रॉम होम वॉक 1 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन गलत है तो देख लेना एक बार, पता नहीं ऑप्शन क्यों गलत है। सर मुझे स्क्वायर रूट समझ नहीं आया, मतलब ये जो भी सिंबल है वही कैसे करूँ इसमें। फ्रॉम होम वॉक 1 किलोमीटर नॉर्थ, 1 किलोमीटर नॉर्थ चले जाओ, 2 किलोमीटर ईस्ट चले जाओ, 3 किलोमीटर साउथ। ये 1 था और ये 2 इधर ले लो, लगभग इतना ही होगा, है ना। ये 1 है, हाँ ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है मतलब ये 2 है, टोटल 3 है, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी बतानी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये एक साइड है, ये एक साइड है कि नहीं? ये 2 है और ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो पाइथागोरस क्या होता है बेटा? सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, आपको AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। वैसे भी क्लास 7th में है, AC² आपको निकालना है। AC² इज इक्वल टू AB², 2 का स्क्वायर प्लस BC² 2 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और 4 + 4 8, तो AC हो जाएगा √8। ये आपको नहीं पढ़ाया गया है इसलिए कंफ्यूजन होगा, √8। ठीक है, ऑप्शन डी। पढ़ोगे आप आगे, डोंट वरी। हाँ सही पूछो। मेरे को 25 में थोड़ा सा डाउट है ओके और 27 में डाउट। ओके। अच्छा, इस पेज में 25 और 27 देख लेते हैं। टाउन बी इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, तो ए मैं सबसे पहले कहाँ मानता हूँ? सेंटर में मानता हूँ। बी इज 40 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ कहीं मान लेता हूँ 40 किलोमीटर, ये रहा। और सी इज, ये बी है, सी इज 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो लगभग यहाँ मान लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा सीधा। ये है आपका सी, एंड नॉर्थ ऑफ बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी? पाइथागोरस थ्योरम लगा, है ना। ए से सी निकालना है, ए से बी है 40 और बी से सी है 30, है ना। आपको ए सी निकालना है, तो AC² इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट, है कि नहीं?
30 का स्क्वायर इज 900, ये स्क्वायर तो आप निकाल लोगे। 40 का स्क्वायर इज 1600, निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, 30 इंटू 30 निकाल लोगे, तो दिस इज 2500। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार आपस में मिला मल्टीप्लाई करने से 2500 आए, दैट इज 50, है ना। 50 इंटू 50 इज 2500, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आसान था, स्क्वायर देख करके आप लोग थोड़ा डर गए हो, मुश्किल नहीं था। ओके, 25, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर वेस्ट, सेंटर से लेना हमेशा। 20 किलोमीटर चल दिया यहाँ से यहाँ तक, देन 15 किलोमीटर साउथ, यहाँ से यहाँ 15 के लगभग इतना, देन 10 किलोमीटर ईस्ट, 20 का आधा लगभग यहाँ पर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको ये निकालना है, ये ग्रीन वाला पार्ट निकालना है, राइट। क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करो। ए बी सी एंड डी, आपको एडी निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो बना लो। यहाँ से एक लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, इसको ई मान लेते हैं, है ना। ए से बी कितना था बेटा, 20 था, तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 15 है, तो ये भी 15 है। रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल, है ना। ओके, अब आपको निकालना है एडी, एडी निकाल लो और क्या। एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, 15 का स्क्वायर इज 225, दिस इज एडी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 325। ऑप्शन देखो गलत है, आई थिंक गलत है, छोड़ो ऑप्शन। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 325, एडी इज इक्वल टू रूट 325, ये आप लोग पढ़ोगे आगे, डोंट वरी। 325 का कोई ऐसे परफेक्ट नंबर नहीं आता है, जैसे 225 का कितना होता है रूट, 225 का होता है 15, है ना। 325 का 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन को छोड़ दो, ऑप्शन कई सारे गलत है इसमें, खैर ठीक है जी। 25, 27 और एक का क्या था 35। वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोइंग 3:30, अच्छा ये वाटर इमेज इसमें आ चुका है, वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फिर भी इमेजिनेशन थोड़ा करो, फॉर्मूला भी बता दूंगा, फॉर्मूला लेकिन याद नहीं रहेगा। एक गोल नहीं बन रहा है, गोल घड़ी है, गोल मान लो इसको, 3 बजे है, ये 3 का लाइन है, ये 6 का लाइन है ना, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो 3:30 बजे, 3:30 बजे मतलब लगभग बेटा जो आवर क्लॉक है वो यहाँ पर 4 बजे है ना। तो जो आपका आवर हैंड है 3:30 बजे, आवर हैंड 3 और 4 के बीच में होगा, आवर जो हैंड है वो 3 से 4 के बीच में होगा, और जो मिनट हैंड है ये 6:30 मतलब 6 के ऊपर होगा, ये बात तो क्लियर है ना, ये बात तो क्लियर है। थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन करना है, लास्ट में फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो क्लॉक कैसे बनेगा आपका, क्लॉक बनेगा इस तरह से, गोला सा। अब देखो ये 3 से 4 के बीच में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये 6 ऊपर की तरफ, 6 को छोड़, अच्छा ये तो यहाँ पे आएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसा लाइन खींचा हुआ है। आपका जो आवर हैंड बनेगा, आवर हैंड को देखो, ये मिरर के पास आ रहा है ना क्रॉस, तो ये भी कुछ ऐसा मिरर के पास आए, 3 से 4 के बीच में है, तो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर में जो फिर क्लॉक इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हैंड जो है
ये यहाँ की तरफ है। तो लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक टाइम होगा, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में एक टाइम होगा। वाटर मेजर द क्लॉक 3:30 इसे नीचे ऊपर। सर हाँ जी। सर पर जो ड्रॉप होगा वो तो सेम ही रहेगा ना, कि नीचे 6 होगा, ऊपर 12, मतलब एक टाइप इस तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा, बट सेम ही तो होगा। सेम होगा, वो 6 और 3 वो समझने के लिए है, ऐसा मत समझो कि नीचे वाला 6 ऊपर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये इमेजिनेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा लिख लो। ये इसका वैसे अलग से चैप्टर भी है। आपको जब भी किसी का मिरर इमेज निकालना हो, किसी भी क्लॉक का मिरर इमेज निकालना हो, जैसे इसी 3:30 बजे का मुझे मिरर इमेज निकालना, तो मिरर यहाँ कहीं होगा सामने की तरफ, मिरर इमेज निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे, आप क्या करोगे, पहले तो आप करोगे 11:60 से जो भी टाइम दिया गया है उसको माइनस कर दो। 11:60 मतलब 12 बजे है, लेकिन 11:60 लेना है। किसी भी क्लॉक का मिरर इमेज निकालने के लिए 11:60 से जो दिया गया है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0, 3 और 11 से 3 गया 8, 8:30 मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज है 8:30। वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज होगा आपका, वाटर इमेज का फॉर्मूला है, वाटर इमेज का फॉर्मूला है, आपको माइनस करना है 1790 से, 1719 से जो नंबर दिया गया है इसको माइनस कर देंगे तो आ जाए। हाँ जी किरण बताओ। सर 1790 मतलब क्या होता है, मतलब कौन सा? वो रहने दो, अभी बाद में समझाएंगे। 1790 मतलब 6:30। 1830 ना लिख करके मैंने 1790 लिखा है, क्योंकि वो माइनस करने में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि 90 से ज्यादा कोई मिनट्स नहीं होता ना, ज्यादातर 60 मिनट्स होता है, तो 90 रखा है इसको जानबूझ करके, तो वो माइनस करने में आसान हो, नहीं तो फिर कैरी करना पड़ेगा। तो वाटर इमेज के लिए 1790 से 330 माइनस कर दो, ये हो गया आपका 60, और 17 से 3 गया आपका कितना, 17 से 3 गया आपका हो गया कितना, 14 है ना, 14। 14, 1460। सर इसका मतलब क्या है? एक मिनट, 1730, 1730 में 60 इधर है, 7 से 3 गया 4, 1 से 0 गया, ओके 1460 मतलब वाटर में जब क्लॉक शोइंग 3:30 लेफ्ट एंड 2460। हाँ जी बताओ, सही बताओ, कुछ पूछ रही है बताओ। हो सकता है 3 PM। 3 PM है, जस्ट अ मिनट, 1790। नहीं। ऑप्शन तो गलत आ रहा है इसमें, ऑप्शन को थोड़ा रहने दो, ऑप्शन अगली बार सुधार लेंगे, ऑप्शन बहुत सारे गड़बड़ है। 8, 1790, ओके। सर हाँ बेटा। सर मुझे अभी भी क्लॉक का जो आप वाटर इमेज मतलब 6, तो मुझे लगता है कि जो 6 होगा वो तो लाल नीचे होगा ना, ऊपर 12 होगा, मतलब वैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है वाटर। ओके जस्ट अ मिनट, ये ओके, इसको अभी थोड़ा रहने दो, ये थोड़ा डिटेल आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे।
अभी के लिए इसको इतना रहने दो, अभी के लिए बस मिरर इमेज समझो, वाटर इमेज अभी थोड़ा रहने दो, इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? आर्या कोई डाउट? सर मुझे 32, 35 और 38 में डाउट। 38, वाटर इज टू थर्स्ट, फूड इज टू हंगर, है ना। पानी प्यास बुझाता है और भोजन भूख मिटाता है ना। पानी प्यास बुझाता है, थर्स्ट मतलब प्यास बुझाता है, तो खाना या भोजन क्या मिटाता है आपका? हंगर, भूख को मिटाता है ना। 38, 39 में था। सो 32, 35। 32, 35 तो चलो वही निकल गया। 32, वाटर इमेज ऑफ वाटर, वाटर इमेज ऑफ वाटर, यहाँ पर मिरर चलेगा, डब्लू का बन जाएगा एम, ए हो जाएगा ऐसा, ई हो जाएगा ये ऑप्शन क्यों गड़बड़ा रहा है? एक ये ऐसा डंडा। सर हाँ जी, सर मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं मिरर इमेज दे दी। वैसे ऑप्शन डी लगभग मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये जो ई और आर है ये गड़बड़ कर, ऑप्शन सुधारेंगे हम, थोड़ा सा गलत गलत हो रहा है इसमें। यस, और कुछ, और कोई डाउट है? हाँ जी किरण बताओ। सर मुझे 39 में डाउट। क्या डाउट है? सर सरकमफेरेंस मतलब? ये नहीं पता। सरकमफेरेंस मतलब वही जो पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, मतलब बाहर का पूरा नाप लेना है, कि बाहर का जो पूरा नाप लेना है, ये है सरकमफेरेंस। और स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह में इसी चीज को क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर। वैसे सरकमफेरेंस के जगह पे पेरीमीटर शब्द भी यूज होता है, एक ही बात। तो ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी राइट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया इसमें से डाउट, इसको सुधारेंगे हम, कुछ गलतियां हैं, इसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप लोगों ने अच्छा किया है, ऑप्शन गलत होने की वजह से सही आंसर बहुत जगह पे नहीं आ पाए हैं, लेकिन खैर प्रैक्टिस आप लोगों का अच्छा हो गया है। नेक्स्ट, और भी कुछ कुछ डाउट्स आप लोगों के? हाँ जी बेटा बताओ, बोलो जी। जो आप ओलंपियड होमवर्क दिए थे उससे एक क्वेश्चन में आंसर तो निकल गया, बस थोड़ा सा डाउट। ओके, तुरंत आंसर देने के बाद वहीं लिख देना तो पता चल जाएगा। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? सर ये वाले में नहीं। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ, आज वाला ही देख रहा हूँ, दूसरे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, अब बताओ। सर वो वाला क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन जो आप भेजे थे उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, बस ऑप्शंस में थोड़ा डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन नंबर हट गया है। हारिनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई, यही है? यस सर। ओके, हारिनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई, यही है ना। चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ओके, ओके कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाता हूँ। हारिनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो सबसे पहले आप लोगों को अब तो पता चल ही गया है, खींचने की जरूरत भी नहीं। हारिनी शुरू करती है यहाँ से, यहाँ जाती है वेस्ट की तरफ, 7 सॉरी, वेस्ट की तरफ नहीं साउथ की तरफ जाती
पॉइंट वाई से, ये पॉइंट वाई है, यहाँ से साउथ की तरफ जाएंगे ये 7। शी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 14 किलोमीटर। लेफ्ट लेंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो इधर जाएंगे 14। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 7। फिर से लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 7। शी टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 18। 18 यहाँ से यहाँ 14 है और 4 यहाँ जाएंगे, है ना, लेफ्ट की तरफ जा रहे, एंड स्टॉप्स एट Z। हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड शी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट Y अगेन। Y से फिर इनको कहाँ जाना है, फिर वापस सॉरी Z से वापस Y तक पहुंचेंगे कैसे, तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर ईस्ट जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर ईस्ट जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी। सर जी, सर मेरा आंसर तो सही निकला था, बट वो थोड़ा सा डाउट रह गया था कि इसका आंसर बी होगा या डी। ओके, बाकी सभी का आंसर यही आया है, डी आया है बच्चों, डी आया है ना, गुड। ओके, और क्या डाउट सर है? हाँ जी बेटा। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है 113 नंबर क्वेश्चन में और 58 नंबर क्वेश्चन में। ओके, जस्ट 113। ओके, ये है राहुल वाला। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा। हम्म, यही है ना 113। राहुल वॉक्स 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ से कहीं शुरू करता है, ऊपर की तरफ जाएगा, ये 50 है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट यहाँ पे कौन सा है, इधर लेफ्ट जाएगा, कितना जाएगा, 12, 12 जाएगा। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 30, फिर 30 आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा 30, ये 50 है तो 30 से कम ही होगा। ओके, अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12, 12 आएगा तो फिर इसी लाइन में मिल जाएगा ना? ऊपर भी 12 नीचे भी 12, ये 30 हो गया। ओके, अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12, ओके हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से कितना दूर है, ऊपर 30 है तो ये कितना है 20। यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ कितना है 20 किलोमीटर, 20 मीटर्स, राइट, 20 मीटर्स। डन, यस और नो, आर्य समझ गए? यस ओके, नेक्स्ट आपका यस क्या था 52। सर 58। 58। आप लोग थोड़ा लेफ्ट और राइट जानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 58, ओके, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम के, आपके स्कूल के सिलेबस से ही। हाँ बेटा सर बताओ बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन मैं की हूँ और वो थोड़ा सा मतलब चैप्टर नंबर 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन से आया। हाँ, तो एक्स वाई जेड दिया गया है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। कॉमन तो होना ही चाहिए, तो सबसे पहले कॉमन क्या है, एक्स में 2357 है, वाई में भी 2357 है, जेड में भी 2357, तो सबसे पहले 2357 लिख देते हैं। अब देखते हैं सबसे ज्यादा बार किसमें कॉमन है, सबसे ज्यादा बार किसमें कॉमन है। 2 कितना है, एक्स में 2 3 बार है, वाई में 2 2 बार है, जेड में 2 4 बार है। यहाँ पर क्या देखना है, सबसे ज्यादा कॉमन किसमें, तो 2 बार कॉमन है ना, 4 है लेकिन 2 ही बार सबसे कॉमन, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो 2 ही बार सबसे ज्यादा कॉमन। और 3 क्या है, 3 टू द पावर 2 है यहाँ पर देखो, और 3 टू द पावर 3 है, और यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, 1, तो 3 टू द पावर 1। 5 देखते हैं, 5 यहाँ पर एक बार है,
और दूसरे में 2 बार है, तीसरे में 3 बार है, तो 1 बार लेंगे। 7 पहले में 3 बार है, दूसरे में 2 बार है, तीसरे में 1 बार है, तो 1 लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं बताओ। यहाँ पे गलती क्या होती है, गलती यही होगी कि आप लोग 3 को 3 बार ले लोगे, बोलोगे कि सर हाईएस्ट है तो सबसे ज्यादा जो है उसको ले लेते हैं, लेकिन हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे लोएस्ट देखते हैं, मतलब सबसे कॉमन किस में वो देखते हैं, क्योंकि 3 टू 3 एक जगह पे है ना, लेकिन सबसे ज्यादा किस में है, एक ही बार सब में आता है। तो अब देखो 2 टू 2 4 है, 3 है, 5 है और 7 है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका देखो कैसे करते हैं। 5 4 जा 20 एक जगह रख लो, और 3 7 जा 21 एक जगह रख लो। 20 और 21 इज 420। 20 इंटू 21 इज 420। एक बार लिख लो इसको कॉपी में। यस बताओ बेटा। सर मुझे 95 फुट का डाउट है। तो पहले ये लिख तो लो। आर्य समझ में आया। यस सर। आप लोग के स्कूल का एग्जाम है, लेकिन आने वाले 6-7 साल के बाद भी आप लोग यही पढ़ोगे, है ना। इसलिए अभी से स्कूल की पढ़ाई और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके ओके 95 ये तो पीछे पीछे हो गए। 45 27 18 पीछे पीछे हो गए, है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, है ना। अर्थ के क्रस्ट पे क्या है, ऑक्सीजन सिलिका के साथ मिला हुआ है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, छोटा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है इंडिया में, थार डेजर्ट, है ना, थार डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, पॉवर्टी पता है आप लोगों को। 95 95 सर ये वाला नहीं। फिर सॉरी सर 103 क्वेश्चन होगा। 103। यस सर। ओके 103। अच्छा जी, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। सर्टन लेटर ऐसा सीरीज बन रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। इसको मुझे थोड़ा आपको डिटेल दिखना। देखो जी, सीरीज क्या है, सीरीज है आपका डी DW FU IR, ये ऑपोजिट लेटर्स भी है ना, NMUF, है ना। DDU F1I इंडियन रेलवेज, MMMAN UF, ये लग रहा है किसी के जैसा बनता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हमें थोड़ा सा सबसे सर पहले। हाँ बेटा। मैं वॉशरूम। हाँ बेटा ओके। D4 है, W23 है, F6 है, U21 है, I9 है, R आपका क्या है 18 है ना, R18 है, N13 है, M14 है, U आपका 21 है, F आपका क्या है, F इज 6, राइट। थोड़ा देखेंगे, पहला पहला वर्ड देखेंगे, देखो क्या बन रहा है। पहला पहला वर्ड देखते हैं क्या बन रहा है। 4EF आई ABCDEFGH I9 N13 U21, ठीक है जी। और ये 23 21 18 14 और ये 6, ये भी ठीक। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 2 है ना, ये 2, ये 2 का गैप है, ये 3 का गैप है। यहाँ पर ये 4 का गैप है, और यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया है। यहाँ पर ये आपका 8 का गैप, कुछ पैटर्न जैसा लग रहा है। 23 से 21 -2, 21 से 18 -3, 18 से 14 -4,
और फिर ये 14 से 6 माइनस 8, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। सर हाँ बेटा, सर नीचे 14 होना चाहिए, एन के नीचे 14 होना चाहिए और एम के नीचे 13 होना चाहिए। आजकल एम एन, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। सर हाँ बेटा, सर जो जब मैं सॉल्व की थी तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ था कि 7 तो निकला था, तो मैं इसे प्राइम नंबर के पैटर्न से की थी। प्राइम सर नंबर, मैं भी प्राइम नंबर के पैटर्न से कौन सा? सर जो अच्छा अच्छा, ओके समझ गया समझ गया सर समझ गया। वो ये 14 के वजह से गड़बड़ हो रहा था। हाँ ये 7 है ना, 2 3 5 7 प्राइम नंबर बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये भी गड़बड़ हुआ थोड़ा सा ऊपर वाला। ये -2 -3 और 18 से 13 गया, ये भी -5 है, और 13 से 6 गया, ये भी -7। बहुत अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। तो 2 3 5 7, नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 7 8 9 8 9 10 11 है ना, 11 होगा। तो u प्लस 11 करेंगे, राइट। तो 21 प्लस 11 इज 32, राइट। लेकिन 32 किससे बड़ा है? 32 इज मोर देन 26। तो क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर 26 से माइनस कर देते हैं। तो 32 माइनस 26 इज 6। तो 6 क्या है? 6 है आपका f, पहला वर्ड है f। और इसी तरह यहाँ पे 2 3 5 7, यहाँ पर भी 11 बनेगा, यहाँ पर भी 11 बनेगा। और 11 क्या होगा? 11 माइनस होगा। वैसे 11 क्या होगा? 11 माइनस होगा, है कि नहीं? 6 माइनस 11, 21 से 8। सर एक मिनट। हाँ बेटा बताओ। सर जो एफ है हाँ, वो उससे 11 प्लस है तो एफ आया, तो एफ से 11 माइनस होगा तो यू ही तो आएगा। f से 11 माइनस होगा तो u आएगा। कैसे? यस सर, क्योंकि यू प्लस हाँ, 11 तो सर एफ ही आता है। वेरी गुड, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा। 21 से 11 प्लस हो गया तो f आ रहा है, तो f से माइनस होगा तो u ही आएगा, राइट। बहुत अच्छे, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, और ये बन गया। ओके, डन, ठीक है। चलो आज की क्लास यही रोकते हैं, एंड और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पीए, सर एक और डाउट। हाँ सर बताओ। ये तो भी है। हाँ बेटा, सर इसका आंसर भी होगा जैसे। आंसर बी होना चाहिए। अरे किरण क्या है बताओ, मैंने निकाला भी नहीं। सर वो ही होगा क्योंकि यू एफ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो U21 अब प्लस 11 करने से अगर एफ ही आता है तो -11 करने से भी कैसे आएगा? यू ही आएगा। चलो हम करके देखते हैं। 6 में से 11 माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा? -5, है ना, -5। अब इसको कैसे करें? -5 में से इसको करते हैं, आप क्या करो, -5 मतलब 26 से 5 कम कर दो, 26 से 5 कम कर दो, और ये हो जाएगा आपका 26 से 5 21, और 21 यू। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ये माइनस आने पे क्या होगा। ये आपको अभी पढ़ाया था क्या मैंने? माइनस करना है नहीं करना है? अगर 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करना है? नहीं पढ़ाया ना? वो रैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, एक रैंकिंग करके चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। सही समझ गया बेटा? 6 माइनस 11 -5, -5। अब -5 तो कुछ होता नहीं, जो भी होता है अल्फाबेट 1 से 26 तक होता है। -5 मतलब पीछे कहीं इधर। तो 26 में से 5 हटा देंगे, आ गया 21। अगर 26 से कोई ज़्यादा आता है, जैसे कि 32 है, तो 26 से कितना ज़्यादा है?
6 जाता है, तो इस तरह करें। डन, ठीक है। हाँ आर्या बताओ। तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 18, ये विच एलिमेंट इन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अरे ये तो साइंस वाला सवाल है। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इसके साथ सिलिका सिलिका के साथ मिक्स होता है, सिलिकॉन के साथ मिक्स होता है। सिलिकॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ किरण बताओ। सर मैं इसका आंसर तो मैं ऑक्सीजन नहीं हूँ, और मुझे थोड़ा एक और में डाउट डिटेल मैडम से पूछना है आंसर मैं बता देता हूँ। है। मेरा क्वेश्चन नंबर 114 में डाउट है। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन प्लस सिलिकेट। अच्छा सिलिकेट है एक्चुअली, ऑक्सीजन प्लस सिलिकेट इसको बोलते हैं सिलिका, है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा विच एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये सब एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट पूछा है, हमें कंपाउंड नहीं पूछा है। सिलिका इज ए कंपाउंड ना, मिलके बना है ना, ऑक्सीजन प्लस सिलिकेट मिलके बना है सिलिका। अगर क्वेश्चन होता कि विच कंपाउंड इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो आंसर होता सिलिका। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट, एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। केमिस्ट्री आप लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन हीलियम पढ़ रहे हैं ना, पता है ना, नहीं होता है अभी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये, सर पता है बट उसका यूज नहीं पता। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब एलिमेंट है, मतलब ये अपने प्योर फॉर्म में रहते हैं, है ना। जैसे एलिमेंट जो प्योर फॉर्म में है, दूसरा प्योर फॉर्म में, उन दोनों को मिलाएंगे तो कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन हो। और क्रस्ट तो पता ही है आपको, अर्थ का जो सबसे ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट मेंटल कोर आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक, मुझे सिलेबस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगा ये आपके सिलेबस में होगा तो इसलिए मैंने भेज दिया, राइट। क्रस्ट मेंटल कोर, हाँ जी, और क्या डाउट है। 114 सर 114 140, हम्म। Based on the English alphabetical order, three of the following letter cluster are alike in a certain way, and thus from a group which letter cluster does not belong to the group. कौन इसमें belong नहीं करता? तो एक है H D K, एक है F B J, हाँ बेटा बोलो, एक है M I B, और एक है J F सर J। सर मेरा आंसर FBJ आया है। ओके, देखते ना सर नंबर सही है कि नहीं। हाँ हाँ बेटा, सर मेरा आंसर MIP आया है। अच्छा देखो सब में वही हो रहा है, मतलब सब में क्या कॉमन पैटर्न है, 8 से 4 4 कम होना चाहिए, फिर 4 प्लस 7 11 आ रहा है ना। 8 से 4 4 कम, और 4 में 7 ज्यादा 11, -4 प्लस 7, देख लो सब में हो रहा है कि नहीं। -4 प्लस 8 है ये -4 प्लस 7 है, ये -4 प्लस 7 है, ये तीनों तो एक जैसे हैं, और ये नहीं है, एफ बी जे ये अलग आ रहा है +8, तो एफ बी जे डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, है ना। अल्फाबेट का आपको नंबरिंग याद हो जाना चाहिए, तब जा करके एकदम तुरंत हो जाएगा। ओके, लेट अस कॉल इट अ डे। और कोई डाउट है कहीं से कुछ भी, मतलब अभी जो मैंने अभी ओलंपियाड में जो पूछा था, जो इस ग्रुप में डाला है वहां से, कोई डाउट और नहीं। हाँ जी बेटा पूछो। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में मेरा आंसर निकला था, बट लास्ट वाले लेटर क्यों गड़बड़ हुआ पता
फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें डाउट है। कितना नंबर है ये? सर 115। ओके, जस्ट 115। ओके, सबसे पहला वाला। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज PRESET is written as RTFUFV, और एक भी दिया गया है, वैसे एक से काम बन जाएगा। BAN, अगर एक से समझ में ना आए तो दूसरे को चेक कर सकते हैं, ये इसलिए दिया गया। इज रिटन एज DBPFJB। हाँ बेटा, कहाँ पे डाउट है बताना, क्या गलत हुआ इसमें? सर आंसर तो बी निकला, पर जो लास्ट वर्ड था, मतलब जो निकालना था लास्ट वर्ड, उसमें मेरा आंसर क्यों नहीं निकला? जो मैं दी थी उससे मैच नहीं हो लास्ट वाला वो। ओके, और किसने किया है? और किसने किया है? साई आर्य, आप लोगों ने किया है? सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? 115, सबसे पहला वाला, 115। सर मैं की हूँ। हाँ, बताओ बेटा कैसे करेंगे? सर मेरा आंसर पहले बी नंबर है। ओके, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें? सर इसमें मैं की तो मतलब वो सीधा सीधा हो रहा है। अच्छा इसमें +1 +2 ऐसे कुछ आ। अच्छा, फॉरवर्ड सीरीज चल रहा है ना? तो देखो 16 + 2 लग रहा है 18, 18 + 2 20, 5 + 1 है, यहाँ पर 1 आ रहा है। फिर 19 + 2 21, 5 + 1 इज 6 ना, और लास्ट वाला है 20 और 22, ये भी आ रहा है आपका कितना, 2 +2 + 2 1 +2, और ये +1 + 2 है ना, 2 3 4 5 6। हाँ, देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। 2 से 4 आ रहा है 2, 1 से 2 आ रहा है 1, 14 से 16 आ रहा है 2, 4 से 6 आ रहा है 2, 9 से 10 आ रहा है 1, 20 से 22 आ रहा है 2। ओके, 2 1 2 2 1 2, कोई फिक्स पैटर्न जैसा तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, कोई फिक्स पैटर्न जैसा नहीं बन रहा है। ब्लेंडेड DB 1 और इससे 5 18। +2 + 2 + 1 +2 +1 +2, और दूसरे में है +2 +1 +2 +2 +1 +2। पैटर्न तो कोई फिक्स जैसा तो नहीं बन रहा है, तो इसमें पहला तो +2 ही होना चाहिए। तो देखते हैं, पेंटिंग में +2 को डालेंगे पेंटिंग में। तो पहले ऑप्शन में या तो बी होगा या फिर डी होगा। हाँ जी, है ना, क्योंकि पी में अगर 2 जोड़ेंगे तो पी हो गया, पेंटिंग बनाना है, तो पेंटिंग में अगर जोड़ेंगे, एक मिनट हाँ, और कुछ पैटर्न बन रहा है थिंग्स।
लेट्स सी। हाँ बेटा, सर अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो ई और एफ, और सेकंड में जो ई एफ है उसमें एक 1 प्लस हो रहा 1 प्लस हो रहा है, बिल्कुल। है। तो अगर पेंटिंग में अगर ई हो तो एफ होगा। अगर इसमें तो वैसे भी नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मुझे लग रहा है इसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेंटिंग में भी वैसा ही कुछ नहीं है। होगा होगा, बताता इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल का खेल है। हर हर वॉवेल के साथ +1 किया गया है, हर कॉन्सोनेंट के साथ +2 किया गया है। देखो एक बार, हर वॉवेल के साथ, ये थोड़ा बड़ा लिखता, हर वॉवेल के साथ +1 है, हर कॉन्सोनेंट के साथ +2 है। देख रहे हो, पता चल रहा है? अभी बता। पी एक कॉन्सोनेंट है, 16 + 2 18 कर दिया, है ना। आर एक कॉन्सोनेंट है, 18 + 2 20 कर दिया। एस एक कॉन्सोनेंट है, 19 + 2 21 कर दिया। टी एक कॉन्सोनेंट है, 20 + 2 22 कर दिया। बी के साथ दो जोड़ दिया, एन के साथ 2 जोड़ दिया, डी के साथ 2 जोड़ दिया, और टी के साथ भी 2 जोड़ दिया, राइट। लेकिन जो वॉवल है, ई और एफ एक जोड़ा, ई और एफ एक जोड़ा, है ना। ए A1 है, वॉवल है, एक जोड़ा, और आई वॉवल है, एक जोड़ा। क्लियर, सहमत हो? समझ में आ रहा है? किरण समझ में आया है? इसलिए उसने दो दो पैटर्न दिए थे, प्रीसेट और बैंडिट, दो दिए थे। अब आप लोग कर सकते हो, सबसे पहले वॉवल को ही देख लो। ए के साथ क्या बन जाएगा? ए का आगे बी, आई का आगे जे, एंड आई का आगे जे, और तो कोई आपका वॉवल नहीं है। पी के आगे क्या है? 18 आर, और एन के आगे क्या है? 16 पी, टी से 2 आगे क्या है? वी, एन से 2 आगे क्या है? पी, जी से आगे 2 क्या है? आई। तो ऑप्शन 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 बी है ना, आर बी जे पी भी जे पी आई, आर बी जे पी भी जे पी आई, ऑप्शन बी। क्लियर? थोड़ा सा ट्रिकी था, मुश्किल सवाल था वैसे, कॉन्सोनेंट वॉवेल का यूज किया इन्होंने, राइट। ओके, चलिए जी, प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलते हैं हम लोग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी थैंक यू, यूट्यूब में, आपको वहां से मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।